तो मैं मनीष कुमार भोज आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल उत्तराखंड ऑनलाइन क्लासेस में पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके सम्मुख से उत्तराखंड से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं जो आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। आप अपने नोटबुक में इन्हें तैयार कर लें। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए प्लीज़ इसे शेयर और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आइए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्न। जो पहला प्रश्न होने वाला है वो थॉमसन व काले द्वारा स्थापित शहर, इन दोनों द्वारा कौन सा ऐसा शहर स्थापित किया है उत्तराखंड में, वो रुड़की शहर को इनके द्वारा स्थापित किया गया। कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं, रुड़की शहर को किन के द्वारा स्थापित किया गया है, वो कौन से अंग्रेज विद्वान रहे जिनके द्वारा ये शहर का निर्माण या फिर इसकी स्थापना की गई थी। वो थॉमसन व काले द्वारा इस शहर को स्थापित किया गया है। ये शहर कौन सा है? ये रुड़की है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है आपके सम्मुख से, राष्ट्रीय गीत का कुमाऊनी अनुवाद किया गया। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है, क्योंकि ऐसी प्रकार के क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में, जो अभी चाहे आप नर्सिंग का ले लीजिए, सहायक समाज कल्याण अधिकारी का ले लीजिए, या ग्रामीण विकास का लीजिए, सहायक समस्या अधिकारी या लेखाकार इत्यादि प्रतियोगिता परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे जाएंगे। जो हमारा राष्ट्रीय गीत है उसका जो कुमाऊनी में जो अनुवाद किया गया है वो हरिराम त्रिपाठी द्वारा इसको किया गया है। इसका अनुवाद इनके द्वारा किया गया है। ये कौन है? ये हरिराम त्रिपाठी जी हैं। ठीक है, अब कभी क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है, मान लीजिए इसको उल्टा तरीके से पूछा जाए, हरिराम त्रिपाठी द्वारा किसका अनुवाद किया गया है कुमाऊनी में, तो वो हमारे राष्ट्रीय गीत का इनके द्वारा अनुवाद किया गया है। अगला प्रश्न आपके सम्मुख से, कालू मेहरा को क्रांतिवीर संगठन बनाने की प्रेरणा कहाँ से मिली? जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है कालू मेहरा, जिन्होंने उत्तराखंड के इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया, साथ ही भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपना महत्वपूर्ण बढ़ चढ़ कर जो इन्होंने अपना योगदान दिया, उनकी बात कर रहे हैं। अब इनके द्वारा जो क्रांतिवीर संगठन की जो प्रेरणा जिन्हें जो प्राप्त हुई थी, वो अवध वल्दी अली से इनको ये प्रेरणा मिली कि भैया मुझे एक संगठन बनाना चाहिए जहाँ पर मैं लोगों को संगठित करके अपने राज्य या फिर देश की जो हुकूमत है, जो लोगों द्वारा हुकूमत की गई है, चाहे ब्रिटिश सरकार द्वारा या अन्य किसी द्वारा, तो उनको सबक सिखाने के लिए या कहें उनसे निजात दिलाने के लिए इस क्रांतिवीर संगठन का इनके द्वारा स्थापना की गई। और जो ये प्रेरणा मिली अवध वाजिद अली से इनको ये प्रेरणा मिली। ठीक है, अब अगला प्रश्न जो आपके सम्मुख से प्रस्तुत है वह है उत्तराखंड में नायक आंदोलन। नायक आंदोलन का संबंध है, जो नायक आंदोलन है ये दलित सुधार के लिए किया गया है, क्योंकि जिस प्रकार से उत्तराखंड या भारत के अन्य राज्यों में दलितों के साथ जिस प्रकार से उत्पीड़न होता था, उसको कहीं न कहीं एक पृष्ठभूमि में लाने का प्रयास था। जो नायक आंदोलन में दलितों का उत्थान से संबंधित ये आंदोलन किया गया था, इसे नायक आंदोलन से जोड़ा गया है। ठीक है, कभी इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दलित सुधार आंदोलन किससे संबंधित है? वो नायक आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, गोरखाओं और गणपतियों के बीच संधि हुई थी। इन दोनों के बीच कब संधि हुई थी इसकी बारे में आपको बताना है। जो ये संधि हुई थी ये 1792 को ये संधि हुई थी। एक तरफ गोरखाएँ थी, दूसरी तरफ ये गणपतियाँ, जैसे कुमाऊँ या गढ़वाल की जो जिस समय ये सैन्यपति थे या भी जहाँ पर इनका अधिकार था, या हम गढ़वाल शासक की बात करें या कुमाऊँ शासक की बात करें या प्रबंध शाह या जो जितने भी ये शासक रहे हैं, उनके बीच किस प्रकार की संधि हुई। जो ये संधि हुई थी गणपतियों के जो बीच संधि हुई थी, ये 1792 को ये संधि हुई थी। ठीक है, पौण दूरी नामक कर लिया जाता है। अब ये कौन सा कर है? ये है आयात और निर्यात पर लगाए जाने वाला ये कर है। ठीक है, ये चंपारस ग्लेशियर स्थित है। ये कहाँ ये ग्लेशियर स्थित है? ये उत्तरकाशी में ये ग्लेशियर स्थित है। ठीक है, कभी क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं। अब एग्जामिनर किस प्रकार से क्वेश्चन को घुमा फिरा के देता है, उत्तरकाशी में कौन सा ग्लेशियर स्थित है, अब उसमें बहुत ढेर सारे ग्लेशियर स्थित है, तो
वो चंपारस जो ग्लेशियर है वो उत्तरकाशी में ही स्थित है। ठीक है। अब अगला प्रश्न है, बिनसर में भीमांडेश्वर मंदिर बनाया। अब जो मंदिर बनाया गया था ये कल्याण चंद द्वारा इसे बनाया गया था। ठीक है। अब अगला प्रश्न है, भगवा बासा बुग्याल स्थित है। भगवा बासा बुग्याल स्थित है, ये चमोली में ये बुग्याल स्थित है। अब पनार तथा पुंग बुग्याल स्थित है, ये चमोली जनपद के अंतर्गत ये भी बुग्याल स्थित है। देखा, भगवा बासा बुग्याल जो स्थित है ये चमोली में है, और पनार तथा पुंग या बुग्याल जो स्थित है ये भी चमोली जनपद के अंतर्गत स्थित है। अब उत्तराखंड परिषद का गठन कब हुआ था? ये इसका जो गठन हुआ था आपका, ये 1972 को इसका गठन हुआ था। रो नहीं आगे बढ़ो का नारा किसने दिया? ठीक है। अब अपनी परिस्थितियों को आगे ना आते हुए, उनको आगे ना लाते हुए आगे बढ़ने की जो ये शिक्षा दी गई थी, जो ये नारा बुलंद किया गया ये था, ये तुलसी देवी द्वारा ये नारे को बुलंद किया गया था। ठीक है। अब अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में हिमवंती कहा गया है अलकनंदा को, ये हिमवंती हरिणीवंती कहा गया है। ठीक है। पुनः इस प्रश्न को मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। ऋग्वेद में हरिणीवंती कहा गया है, यह अलकनंदा को कहा गया है। यह गंगनाथ किस वंश का राजकुमार था? ये जो राजकुमार था ये चंद वंश का राजकुमार था। यदि आपने चंद्रवंश या कतिरी वंश इत्यादि पढ़े होंगे तो आपको ये पता होगा। अब कल्याण राज की जो पत्नी का नाम था, उनकी जो पत्नी का नाम था लहा देवी था, उनका पत्नी का नाम थी। अगला प्रश्न आपके सम्मुख से, सरस्वती का प्राचीन नाम क्या है? ये विवासा सरस्वती का प्राचीन नाम है। ठीक है। अब संज लिपि में लिखे काले रंग के आलेख मिलते हैं, ये कहाँ मिलते हैं? ये आलेख जो मिलते हैं पुरोला में ये आलेख आपको देखने को मिलेंगे। 1856 में पुरापाषाणिक सभागार की खोज कहाँ हुई थी? ये हविन गुड़ में ये खोज हुई थी। कीर्तिनगर में हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी। जो कीर्तिनगर है उसमें हाईकोर्ट की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? वो हुई थी आपकी 1938 में यहाँ पर हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी। अब अगला प्रश्न है, केदारखंड और मानसखंड को अलग अलग करता है, वो इन दो को जो अलग करता है, केदारखंड और मानसखंड को जो अलग करता है वो है आपका नंदा देवी पर्वत, इन दो को विभाजित करती है। अब कालसी के अभिलेखों में उत्तराखंड को कहा जाता है, अब क्या कहा जाता है? देखिए, जो हमें जो देहरादून के पास जो कालसी के जो अभिलेख मिले, उत्तराखंड को उपरोक्त ये कहा गया है वहाँ पर। अब अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, फतेह शाह कर्ण ग्रंथ लिखा गया है, यह जय घर द्वारा इसको लिखा गया है। अगला प्रश्न है, शुंग मित्र शुंग की मृदा मुद्रा प्राप्त हुई थी, ये अंबाड़ी देहरादून में ये मुद्रा प्राप्त हुई थी। अगला प्रश्न है, परुणी उत्तराखंड की किस प्राचीन नदी का नाम है? यह नयार नदी का ये प्राचीन नाम है। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे देख लीजिए, इसे उतार लीजिएगा आप अपने कॉपी में। ठीक है। अब हैप्पी वैली कहाँ स्थित है? ये मसूरी में स्थित है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न ये सीरीज लेते हुए आया हूँ मैं आपके सम्मुख से। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और बगल में जो बेल आइकन आ रहा है उसे भी प्रेस कीजिए। हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त हो जाएगी। अगला जो प्रश्न है वो है, वाद खाला नामक गांव के पास किस प्रसिद्ध देवी का मंदिर स्थित है? अब इस देवी का जो मंदिर है वो सुर देवी का जो मंदिर है उसका
नाम है सूर्यवंती देवी हैं, उनका प्रसिद्ध मंदिर वहाँ पर प्राप्त हुआ है। अब अगला प्रश्न, सहस्त्र धारा किस नदी के किनारे बसा है? ये वाल्दिया नदी के फैलर में ये बसा है। अब माणक सिद्ध कहाँ स्थित है? ये है आपका देहरादून में ये स्थित है। नीति रासक व हैवर्ण शतक की रचना की थी, वो की थी राजा भर्तृहरि द्वारा, ये इसकी रचना की गई थी। अगला प्रश्न, हरिद्वार को कोहैरी नाम दिया गया था, वो कनिघम द्वारा इसको नाम दिया गया था। कोहैरी का नाम जो दिया गया था वो कनिघम ने दिया। कनिघम द्वारा हरिद्वार को क्या नाम दिया गया था? कोहैरी नाम दिया गया था। और किस व्यक्ति को पहाड़ का प्रेमचंद कहा जाता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखिएगा। ये विद्यासागर नौटियाल को पहाड़ का प्रेमचंद कहा गया है। ठीक है, अब आते हैं अगला प्रश्न, चीड़ का वनस्पतिक नाम क्या है? पाइन रोवक्स वाधी ये चीड़ का वैज्ञानिक नाम है। अगला प्रश्न, 52 गढ़ों में समृद्ध लंगूरगढ़ का अन्य नाम क्या है? जो 52 गढ़ थे उत्तराखंड के अंतर्गत, उनमें से जो लंगूरगढ़ है उसका एक अन्य नाम क्या है? उसे अन्य नाम से क्या संबोधित किया जाता है? भैरवगढ़ के नाम से भी इसे संबोधित किया जाता है। राज्य की पहली गवर्नर मार्गरेट आंवला का जन्म स्थल कहाँ है? ये मंगलौर में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इनका जो जन्म मंगलौर में 14 अप्रैल 1962 को इनका जन्म हुआ था। अब आते हैं अगला प्रश्न, 2003 में भूलिखित वो रुवाणित पर्वत है, वह है उत्तरकाशी में। ठीक है, अब देहरादून में राजरंग पत्रिका का संपादन किया गया था। किसने इस राजरंग पत्रिका का जो संपादन किया गया था वो हेमवती नंदन बहुगुणा द्वारा इस पत्रिका का उद्घाटन किया गया था। कभी क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि हेमवती नंदन बहुगुणा द्वारा किस पत्रिका का संपादन किया गया था? वो रंग का संपादन उनके द्वारा किया गया था। अब घुघुती पक्षी का वैज्ञानिक नाम है क्या है? जो घुघुती पक्षी है जो पहाड़ों में आप लोगों को देखने को मिलता हो, रिस्पोलपिलिया चाइनीसिस इसका नाम है। अब ब्रिटिश कमिश्नर जिसके द्वारा गैरसैंण को पौड़ी का मुख्यालय बनाने का सुझाव दिया गया था, ऐसा कौन सा ब्रिटिश गवर्नर रहा या कमिश्नर रहा जिसने गैरसैंण को पौड़ी का मुख्यालय बनाने का सुझाव पहले ही दे दिया गया था? वो कमिश्नर लुसियनगढ़ है। ठीक है, अगला प्रश्न, राज्य में यांत्रिक अनुसंधान एवं विकास संस्थान की स्थापना कब हुई थी? ये इसकी स्थापना जो हुई थी फरवरी 1960 को इसकी स्थापना की गई थी। हिरणचितल नामक नृत्य का संबंध है उत्तराखंड के किस जिले से संबंधित है? यह है आपका पिथौरागढ़ जिले से इसका संबंध है। चंद अभिलेखों में जो चंद अभिलेख प्राप्त हुए थे उनमें हिमवंती का प्रांगना शब्द प्रयुक्त हुआ है, वो नानक मत्ता में इसका शब्द प्रयुक्त हुआ है। अब टिहरी का इतिहास नामक जो पुस्तक के लेखक कौन है? वो शिव प्रसाद डबराल को माना जाता है। और शिव प्रसाद डबराल द्वारा कौन सी पुस्तक रची है? वह है टिहरी का इतिहास। टिहरी के बारे में पूर्ण जानकारी इसमें देखने को हमें मिलती है। अगला प्रश्न है, धात नामक पत्रिका का प्रकाशन हुआ था, ये हुआ था देहरादून में इसका प्रकाशन किया गया था। उत्तराखंड का जुहू रोह कहा जाता है, वो द्वाराहाट को कहा जाता है। उत्तराखंड में अंग्रेज संत कहा जाता है। अंग्रेज संत उत्तराखंड में किसे कहा जाता है? माधव आशीष को उत्तराखंड का अंग्रेज संत कहा जाता है।
अब माधव आशीष को उत्तराखंड में किस नाम से जाना जाता है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वो अंग्रेज संत के नाम से इन्हें जाना जाता है। मोहम्मदपुर परियोजना स्थित है, ये गंगा नहर में ये परियोजना स्थित है। उत्तराखंड में पद्मपुरी जल प्रपात स्थित है, ये पद्मपुरी नैनीताल जनपद के अंतर्गत ये स्थित है। तपोवन बुग्याल कहाँ स्थित है, ये उत्तरकाशी में तपोवन बुग्याल स्थित है। ठीक है, अब आता है उत्तराखंड में दिव्य सरोवर ताल स्थित है, यह हरिद्वार में स्थित है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे नोट कर लीजिएगा। पहली बार उत्तराखंड बंद हुआ, पहली बार उत्तराखंड बंद हुआ था, जो पूर्ण उत्तराखंड जो बंद की जब बात आती है तो वो हुआ था आपका 1978 में पहली बार उत्तराखंड पूर्ण रूप से बंद हुआ था। अब स्वतंत्रता के समय कुमाऊं के कमिश्नर कौन थे? डब्ल्यू फिनी उस समय के यहाँ पर कमिश्नर थे। पहरू देवता का मंदिर स्थित है, ये पहरू देवता का जो मंदिर है ये उत्तरकाशी में स्थित है। अगला प्रश्न, भूवैकुंड का प्राचीन नाम क्या है? बद्री आश्रम है उसका नाम। और कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना कब हुई थी? ये 1945 को कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना की गई थी रानीखेत में। ठीक है, अब खर उड़द से बनी विशेष प्रकार की दाल कहलाती है चटवाणी, इसको कहा जाता है। यदि हम पहाड़ी भाषा में आमतौर पर चटवाणी इसको कहा जाता है। अब अगला प्रश्न आपके सम्मुख से, राज्य में नई स्वास्थ्य व जनसंख्या नीति जारी की गई थी। ये जो नीति जारी की गई थी स्वास्थ्य और जनसंख्या से संबंधित, ये की गई थी 2013 में ये नीति जारी की गई थी उत्तराखंड सरकार द्वारा। और उत्तराखंड राज्य गीत लिखा है हेमंत बिष्ट द्वारा, ये उत्तराखंड गीत लिखा गया। कभी क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जाता है, हेमंत बिष्ट द्वारा कौन सा गीत लिखा गया है? यह उत्तराखंड का जो राज्य गीत को इनके द्वारा लिखा गया है। उत्तराखंड में भिल शब्द का प्रयोग स्कंद पुराण में किया गया है, वो किरात प्रजाति के लिए इसमें कराया गया है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। भोटियंत जाति में वर्षा का देवता माना जाता है, वो घुमारा को माना जाता है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अब कतुरी वंश के अभिलेखों में प्रयोग किया गया है कुटिया लिपि को। कोटिला लिपि को ये प्रयोग किया गया है। जुआरियों पर कर लगाने का चंद वंश का शासक था, जो जुआ खेलते थे उन पे जो कर लगाने का जो कर लगाया गया था वो कौन सा शासक था? वो जगत चंद्र द्वारा ये कर लगाया गया था जो जुए खेलते थे। अब श्रीनगर श्याम शाह को दरबार में आने वाला पहला दरबारी था, वो था अंत्योनिया देवोत्र अंते था। ठीक है, अब कुमाऊं कमिश्नर रेमजे निवासी था, कहाँ का? स्कॉटलैंड का ये निवासी था। अब ऐसा कौन सा कमिश्नर कुमाऊं में रहा जो स्कॉटलैंड का था, स्कॉटलैंड देश से संबंधित था? वो रेमजे था। गांधी ने उत्तराखंड में पहली अपनी यात्रा कब की थी? ये 5 अप्रैल 1915 को महात्मा गांधी द्वारा उत्तराखंड की यात्रा की गई थी। और कीर्ति नगर बसाया गया था, वो जो बसाया गया था 1896 में कीर्ति शाह द्वारा इसको बसाया गया था। ठीक है, इसी के नाम से मान लीजिए कभी कीर्ति नगर के बारे में आ जाता है तो कीर्ति शब्द आ रहा है, तो कीर्ति शाह द्वारा इसको स्थापित किया गया, इनके नाम पे ये नगर को स्थापित किया गया था। अब मध्यकाल में कुमाऊं में शासकों द्वारा शिकारी कुत्तों के लालन पालन के लिए जनता से वसूला जाने वाला कर था, क्या था? जब मध्यकाल में जब कुमाऊं के जो शासक थे उनके द्वारा जो अपने शिकारी कुत्ते पाले जा रहे थे, उनको उनकी देखभाल, उनको खाने पीने के लिए जो जनता से जो कर वसूला जाता था वो कुकुरालो वो कर था। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण ये कर। अब अगला प्रश्न है, कुकुरालो नामक कर प्रारंभ किया गया था, वो बाज बहादुर चंद द्वारा इसको
शुरुआत किया गया था। कुचिया देवी मंदिर स्थित है, ये पिथौरागढ़ में इस देवी का मंदिर स्थित है। कुपेटी देवी मंदिर स्थित है, यह है। वर्णांचल पर्वत उत्तरकाशी में ये स्थित है। कुमाशैन देवी का मंदिर स्थित है, ये उत्तरकाशी में स्थित है। अब कुम्हाड़ी देवी का जो मंदिर स्थित है, ये भी टिहरी जनपद में स्थित है। कुलसारी नामक मेला जो लगता है वो चमोली जनपद के अंतर्गत लगता है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न, कुमसाड़ा देवी का जो एकमात्र मंदिर है वो रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है, ठीक है। अब उत्तराखंड में बैडमिंटन खिलाड़ी मधुमिता बिष्ट का जन्म को जाना जाता है, जो मधुमिता बिष्ट है ये किस खेल से संबंधित है, कभी क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है जैसे इसमें पूछा गया है उत्तराखंड मूल की जो बैडमिंटन खिलाड़ी मधुमिता बिष्ट को जाना जाता है, ठीक है। ये बैडमिंटन क्वीन के नाम से इसे जाना जाता है। अब मान लीजिए ये मधुमिता बिष्ट किस खेल से संबंधित कभी क्वेश्चन आ जाता है, ये है आपके बैडमिंटन से इनका संबंध है। अगला प्रश्न है आपके सम्मुख से, उत्तराखंड औली में पहली बार शीतकालीन खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था। इन खेलों का जो आयोजन कराया गया था ये 1983 में इन खेलों का आयोजन उत्तराखंड के अंतर्गत कराया गया था। वर्ष 2011 में जो राज्य में हुए नेशनल विंटर गेम की जो शुभारंभ किया गया था, जो शुभांकन था वो भरन था, ठीक है। इसको मैं पुनः आपको एक बार बताता हूँ। वर्ष 2011 में राज्य में हुए नेशनल विंटर गेम का जो शुभंकर था वो भरल, मतलब जो एक जानवर है, जैसे हमारा कस्तूरी मृग है उसी प्रकार का एक ये जानवर है, भरल है, इसका जो शुभांकन था इसी का एक लोगो बनाया गया था। अब उत्तराखंड में अपनी पहली पंचायती अधिकार लागू किया गया था, पंचायती राज अधिकार जब लागू किया गया था ये 4 अप्रैल 2016 को पंचायती राज यहाँ पर लागू किया गया था उत्तराखंड में। भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत उत्तराखंड पंचायती राज जो विधेयक था उसके 2016 ठीक है के नाम से सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया था। जो संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत उत्तराखंड पंचायती राज विधेयक 2016 के नाम से उत्तराखंड सरकार द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया था, ये प्रस्तुत किया गया था उपराखंड विधानसभा में, इसे प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। अब वीरचंद सिंह को गढ़वाली उपनाम दिया गया था, ये महात्मा गांधी द्वारा इनको नाम दिया गया गढ़वाली, वीरचंद गढ़वाली जो नाम जो आज हम सभी लोग जानते हैं, इनको महात्मा गांधी द्वारा ये नाम दिया। अब शैलेश मटियानी पुस्तक संग्रहालय स्थित है, जो इनका जो पुस्तक संग्रहालय स्थित है वो रामगढ़ नैनीताल में ये संग्रहालय स्थित है। और शीतल जल मत्स्य की अनुसंधान कहाँ है, ये भी भीमताल में स्थित है, ठीक है, ये नैनीताल जनपद के अंतर्गत आता है। अब विनोबा भावे ग्रामोद्योग संघ की जो स्थापना 1954 में की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी, वो सत्यनारायण शर्मा के द्वारा देहरादून में की गई थी। अब गढ़वाल क्वीन के नाम से प्रसिद्ध पर्वत कौन सा है, ये नीलकंठ पर्वत है। अब कभी क्वेश्चन आ जाता है इस प्रकार से, नीलकंठ पर्वत को किस नाम से जाना जाता है, गढ़वाल की क्वीन के नाम से भी इस पर्वत को जाना जाता है। एबर पर्वत स्थित है, ये चंपावत में स्थित है, ठीक है। डिफेंस एग्रीकल्चर रिसर्च लेबोरेटरी स्थित है, ये अल्मोड़ा में स्थित है, बहुत महत्वपूर्ण है। फिर से मैं इसे दोहरा देता हूँ, डिफेंस एग्रीकल्चर रिसर्च लेबोरेटरी स्थित है, ये अल्मोड़ा जनपद के अंतर्गत स्थित है। बनकोट पिथौरागढ़ में जो 8 ताम्र मानव कृतियों की जो खोज हुई थी, ये खोज 1989 में इनकी खोज की गई थी। इसमें 8 ताम्र पात्रों मानव आकृतियों की जो पात्र मिली थी, ठीक है। अब पंचकोशी पर्वत या वरुण यात्रा उत्तरकाशी में मनाया जाता है, ये चैत माह में ये पर्व मनाया जाता है, ठीक है।
पंचकोशी पर्व या वरुणी यात्रा उत्तरकाशी में मनाया जाता है। ये चैत मास में मनाया जाता है। अब राज्य में बागवानी फसलों की कृषि शुरुआत करने का श्रेय किसे जाता है? फ्रेडरिक विलियम्स को ये श्रेय जाता है। हाँ, अब अगला प्रश्न है, गरहाट शैल चित्रों का सर्वप्रथम वर्णन किया गया था। ये रॉबर्ट कनक द्वारा 1877 में ये किया गया था। ठीक है। अब अगला प्रश्न है, नौला जैनौल गांव के समाधानों की खोज की गई थी। ये डॉक्टर यशोधर मटपाल द्वारा इसको खोजा गया था। कुमाऊं वाटर रूल पारित हुआ था। जो रूल पारित हुआ था ये 1917 में ये पारित हुआ था। इसमें संशोधन जो किया गया था 1930 में इसमें संशोधन किया गया था। रानी बाग को बसाया गया था। जो रानी बाग जहाँ पर HMT जो घड़ी का जो कारखाना लगाया गया था, वहाँ पर की बात कर रहे हैं। ये रानी बाग को जो बसाया गया था, कतूरी रानी मौला देवी जिया रानी द्वारा इसको बसाया गया था। ठीक है। अभी तक जो हमने जो प्रश्न पढ़े हैं ये बहुत महत्वपूर्ण हैं और इन नोट्स बना लीजिएगा, इन्हें पढ़ते जाइएगा। ठीक है, क्योंकि ये आगामी एग्जामों में पूछे जाएंगे। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। अभी तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।